हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि 7 चैप्टर तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे और अब क्लास हमारी ऑनलाइन ही पॉसिबल है। कॉलेज तो बंद है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब तक तो हमने यहाँ पे इंटरपोलेशन किया है। इंटरपोलेशन के अलावा हमने आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर भी निकाले हैं। वो सारे के सारे हमने अप्रोक्सीमेशन से निकाले थे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने उन सब की निकाली थी और उनका हमने यूज़ क्यों किया? बिकॉज द सम फंक्शन आर सो मच कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट दैम सिंपली इन एनालिटिकल मेथड। तो हमने यहाँ पे इन सब अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को ही फॉलो किया है। अब कुछ इंटीग्रेशन भी हो सकते हैं। अब कौन से इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल कौन से होते हैं? जिसमें लिमिट्स दे रखी होती है। तो कई बार फंक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। वी कांट सॉल्व दैम इंटीग्रेशन विद एनालिटिकल मेथड। तो सो बाय अप्रोक्सीमेशन वी कैन सॉल्व दैम। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसलिए इस चैप्टर का नाम है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एवेलुएटिंग अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू। अप्रोक्सीमेट, देखो अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू ही बोला है, ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ आपके पास है ये ए टू बी लिमिट्स है ये एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रैंड एफ एक्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब हम सिंगल वेरिएबल का कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे एफ एक्स है और वो सिंगल वेरिएबल है और उसको हम एवेलुएट करते हैं बाय न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, तो उसका नाम है, तो उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वाड्रेचर। तो ये क्वाड्रेचर वाला पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के लिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के लिए एक अप्रोक्सीमेट यहाँ पे पोलिनोमियल लेंगे हम पी एक्स यूजिंग द सुटेबल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूले आपको पता ही है। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन भी हमकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। एंड देन इंटीग्रेट पी एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, उसको हमने अप्रोक्सीमेटली ए टू बी इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स लिया है, वेयर पी एक्स इज द पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल का इंटीग्रेशन और गिवन फंक्शंस का इंटीग्रेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम एरर बोलते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ई रेज़ टू पावर एक्स बाई एक्स है या ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का क्यूब है। दे आर टिपिकल टू कैलकुलेट बाय एनालिटिकल मेथड। तो इन सच केसेस द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसलिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ी है हमें। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले आर्टिकल न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब क्वाड्रेचर से तो आपको पता ही लग गया कि न्यूटन तो यहाँ पे ये फाउंडर है इसका, और क्वाड्रेचर का मतलब इट गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। फॉर दिस लेट अस टेक I is equal to a to b y dx, where y is equal to fx be the integrand which is to be evaluated numerically। अब इसको तो हमने सॉल्व करना है। When a set of tabulated values, और tabulated values यहाँ पे दे रखी हैं I करके, I is equal to 0 1 2 up to n, ये गिवन है आपके पास। और आपको पता है कि प्लेन के अंदर x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट होते हैं, उसको उन कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पे जनरली लिखा है xi yi। लेट द वैल्यूज ऑफ द आर्गूमेंट्स, अब आर्गूमेंट्स की वैल्यू हमने लिया x नॉट x1 अप टू xn बी इक्वी स्पेस्ड विद ए x नॉट इज इक्वल टू a एंड x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h, x2 is equal to x naught plus 2h and so on, xn is equal to x naught plus nh, जिसको हमने b मान लिया। तो स्टार्टिंग लिमिट x नॉट के बराबर और एंडिंग लिमिट xn के बराबर b की, विच इज x नॉट प्लस nh। और ग्राफिकली यहाँ पे शो किया हुआ है, जो नीचे वाली लाइन है वो x एक्सिस शो कर रखी है, जिसमें x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h अप टू x नॉट प्लस nh, और ऊपर जो वैल्यूज गई हैं वो सारे की सारी y एक्सिस के अलॉन्ग y0, y1, y2 अप टू yn। तो क्लियरली
these arguments in the interval AB has been divided into n equal सब इंटरवल्स। अब n इक्वल सब इंटरवल कौन से हैं? एक्स नोट से लेके एक्स नोट प्लस एच, एक्स नोट प्लस एच से लेके एक्स नोट प्लस 2h, सबके बीच में h का डिफरेंस है। तो और h क्या है? h है b माइनस ए डिवाइड बाई n, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन। उसको कितने पार्ट्स में हमने बांटा हुआ है? n पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ है, तो डिवाइड बाय n। एक न्यू वेरिएबल हमने कंसीडर किया है u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट बाई एच, एंड देयरफॉर और x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से? x नॉट प्लस एच यू, और यू कैन राइट dx, डेरिवेटिव कर दिया, dx इज इक्वल टू x नॉट, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 0 बन जाएगी, और h du इसके बराबर हुआ। अब जो हमारा इंटीग्रेशन था वो a टू b y dx यानी कि i के बराबर था, और इसको हमने लिख दिया x नोट प्लस h, वेयर a इज इक्वल टू एक्स नोट एंड b इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस h, एफ एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू 0 टू n एफ ऑफ। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? x की वैल्यू पुट कर देनी है, x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। तो जब x नोट था तो वहाँ पे वो 0 बन जाएगा, एंड जो xn था वो आपका n बन जाएगा। f ऑफ x नोट प्लस एच यू ऑफ इंटू एच इंटू डी यू यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा, न्यूटन वाला ही, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, I इज इक्वल टू h इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू n, एंड दिस इज द y नॉट प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू, आप फॉर्मूला याद करो वही सेम का सेम है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच यू पे लगा हुआ, वहाँ पे हमारा ए प्लस एन एच जो है उसके अकॉर्डिंग था वो फॉर्मूला, यहाँ पे हमने एक्स नॉट प्लस एच यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो उसके बाद ऐसे ही डेल टू वाई नॉट के साथ, डेल थ्री वाई नॉट के साथ, ये सारे यू के फंक्शंस आ जाएंगे आपके पास। और इन सब के बाद आपके पास क्या है? एक डी यू भी है, एच हमने बाहर निकाल लिया बिकॉज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। देयरफॉर लिमिट्स फ्रॉम एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एन एच ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या और आ जाएगा? इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आया h इंटू एन वाई नॉट प्लस एन स्क्र अपॉन डेल वाई नॉट प्लस एन क्यूब बाई 3 माइनस एन स्क्र बाई 2 डेल 2 वाई नॉट बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन 4 बाई 4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्र इंटू डेल 3 वाई नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब ये क्या है? विच इज़ द जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इसी का नाम है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, एंड इट इज़ नोन एज न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। और इस जनरल फॉर्मूला से वी गेट नंबर ऑफ क्वाड्रेचर फॉर्मूला बाई पुटिंग n को 1 पुट कर दो तो अलग फॉर्मूला आएगा, 2 पुट करोगे तो अलग फॉर्मूला आएगा, एंड 3 4 ऐसे पुट करते रहेंगे तो अलग अलग फॉर्मूले आ जाएंगे। Now we shall derive some important quadrature formula by taking 1 2 3 up to 6। इनको हम अलग अलग पुट करेंगे हम, इसी से नए नए फॉर्मूले जनरेट होंगे। मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, हम धीरे धीरे करेंगे। आप इसको ट्रापेजोइडल रूल को जब हम पुट करेंगे n की वैल्यू, उसको हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज आपको इसी के को पढ़ना है, क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या है, इक्विडिस्टेंट कैसे कैसे हमने ले रखी है x की वैल्यूज़, एंड इस तरह से आप इसको आज इससे फेमिलियर हो जाओगे तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।